बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रियाजी के जो अहम तरीन क्वेश्चन है जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं या इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, कंसेप्ट सीखना है, आपने रट्टा हरगज नहीं लगाना, ताकि इससे जो मिलता जुलता आपके टेस्ट में अगर आता है तो आप इजीली आसानी से उसे हल कर सको। इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। Question number 1. Naseem gave 25% of a profit to his partner. If the partner got rupees 4,000, what will remain? यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नसीम ने अपने पार्टनर को 25% यानी नसीम ने 25% का प्रॉफिट यानी मुनाफा दिया है अपने पार्टनर को, अपने हिस्सेदार को। आगे कह रहे हैं इफ़ द पार्टनर, अगर पार्टनर को गॉट RS 4,000, अगर उसने अपने हिस्सेदार को 4,000 रुपये दिया है तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि व्हाट विल रिमेन, यानी नसीम के पास पीछे कितना प्रॉफिट बचा। तो देखें नसीम ने जो 25% में कितने रुपए दिए हैं अपने हिस्सेदार को, 4,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 25% में कितने पैसे दिए हैं नसीम ने अपने हिस्सेदार को, 4,000 रुपये। तो परसेंट हमेशा 100 से ही निकलती है। तो पीछे नसीम के पास कितने परसेंट बचे, 75 यानी 75, 75% पीछे नसीम के पास बच गया। तो 75 में 25 कितने हैं, 3 हैं। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75 यानी 75। तो 75 में कितने हैं, 25, 3 हैं। तो 25% में 4,000 बनते हैं। तो 75 में 3 25 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4,000 को 3 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 4,000 को 3 के साथ अगर ज़रब करें तो इसका जवाब आता है 12,000। यानी नसीम के पास पीछे कितने रुपए बचे हैं, 75% में 12,000 रुपये पीछे बचे हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 12,000। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल हैव 90 मेल टीचर्स आउट ऑफ 150, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। यानी एक स्कूल है, एक स्कूल में टोटल 150 टीचर हैं, जिनमें से 90 यानी 90 मेल टीचर हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि फीमेल टीचर की परसेंटेज कितनी है। तो देखें टोटल कितने हैं एक स्कूल में टीचर, 150, जिनमें से मेल कितने हैं, 90 यानी 90 मेल टीचर हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मेल टीचर को माइनस यानी तफरीक कर देंगे। तो मेल टीचर कितने हैं, 90। तो 150 में से 90 को अगर तफरीक करें तो जवाब कितना आता है, 60 यानी 60। तो फीमेल टीचर की तादाद कितनी है, 60। लेकिन हमें यह जवाब परसेंटेज में बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल टीचर की तादाद कितनी है, 60। तो तकसीम करेंगे टोटल के साथ। तो टोटल कितने हैं, 150 टीचर, तो 160 ओवर 150, तो ज़रब कर देंगे 100। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सेम इस तरह हल करेंगे। तो देखें ये 0 इस 0 के साथ कट गया, 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो 4 को इस 10 के साथ ज़रब करेंगे, 10 चौका 40, यानी फीमेल टीचर की तादाद कितनी है, 40%। तो ये जवाब हमें कहाँ पे मिल रहा है, ए ऑप्शन पे मिल रहा है 40%। तो फीमेल टीचर की तादाद कितनी है, 40%। क्वेश्चन ही है, देखें इफ समी एज इज 27 ईयर्स इन 2019 देन हिज एज इज 2009 वाज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि समी की एज जो 27 साल थी 2019 में 27 साल थी, तो 2009 में उसकी एज क्या थी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें सिंपल, कुछ भी नहीं करना। 2000 मतलब है कि 19 में उसकी एज कितनी है, 27। तो हम क्या करेंगे, 2019 से मतलब है कि 2009 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पीछे जवाब कितना आएगा आप लोगों को भी पता है, 10 साल। तो 10 साल जवाब आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 27 में से 10 को माइनस करेंगे, जवाब पीछे कितना आएगा, 17। तो इसका जवाब आएगा 17। तो 17 हमें कहाँ पे मिल रहा है, ए ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 25% प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड फॉर ए प्रोजेक्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रपोजल्स एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ प्रपोजल्स रिजेक्टेड। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि 25% जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हुए। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के 25% जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हुए हैं यानी नामंजूर हुए हैं। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रपोजल्स एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ प्रपोजल रिजेक्ट। यानी आप रेशियो यानी निस्बत तनासब बताओ कि कितने प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं और कितने
रिजेक्ट हुए हैं। तो देखें सिंपल क्वेश्चन है कि 25% मतलब एक देखें 25% क्या है, 25% तो रिजेक्ट हुए हैं, 25% रिजेक्ट हुए, ये हमें पक्का पता चल गया। तो पीछे अब कितने बचे, पीछे 75 यानी 75% पीछे बचे हैं। तो 75% में से कुछ एक्सेप्ट हैं और कुछ मतलब एक रिजेक्ट हैं, तो हमें इनकी तनासब बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मतलब एक रेशियो बतानी है प्रपोजल एक्सेप्टेड की और प्रपोजल रिजेक्टेड की। जो एक्सेप्टेड हैं वो आप लोगों को पता चल गया, एक्सेप्टेड है 75% और रिजेक्टेड कितने हैं, रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा है 25% क्या है, मतलब है कि ये रिजेक्टेड हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। तो हम क्या करेंगे 75/75 तकसीम 25%। तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75 यानी 3:1, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, बी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एकड़ इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फुट, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 1 एकड़ मतलब है कि 1 एकड़ यानी ज़मीन की बात हो रही है। तो 1 एकड़ में हमें बताना है कि फुट कितने होते हैं, स्क्वायर फुट कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट चाहे रट्टा लगा लो चाहे जैसे भी करो, आप लोगों ने याद रखना है 43,560 स्क्वायर फुट, यानी 1 एकड़ में स्क्वायर फुट कितने होते हैं, 43,560 स्क्वायर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a toy is sold for Rs 220, what was the cost if the rate of profit was 10% of the cost। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि एक जो खिलौना है टॉय, एक जो खिलौना है उसको मतलब है कि फ़रोख्त किया गया, बेचा गया है 220 रुपये का, 220 रुपये का बेचा गया है। लेकिन आगे मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि 220 का बेचा गया तो उसे क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का मुनाफा हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये खिलौना कितने का खरीदा गया था। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंपल आप हल करेंगे, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। तो हम क्या करेंगे 100 तकसीम करेंगे मतलब है कि अगर परसेंट मतलब है कि अगर मुनाफा प्रॉफिट का बताया जाए तो 100 में उसको हम क्या करेंगे जमा कर देंगे। अगर प्रॉफिट का बताया जाए तो हम जमा करेंगे, अगर मतलब है कि प्रॉफिट ना हो मतलब है कि उसमें खसारा हो तो फिर हम नफ़ी करेंगे। तो यहाँ पे 10% मुनाफा हुआ है तो हम 100 तकसीम 100 + 10 कर देंगे, यानी प्रॉफिट 10 का हुआ है तो ज़रब हम कितना कर देंगे जितने का बेचा गया है, तो 220 रुपये का बेचा गया। सिंपल इस तरह का आप लोगों ने मेथड अपनाना है अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करें दोबारा इसको लिखते हैं कि 100 तकसीम 100 में 10 को जमा किया तो 110 बन गया और ज़रब करना कितने करेंगे जितने का बेचा गया, 220। तो इसको हम मतलब इसको हल कर देंगे, ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो 100 को हम अगर 2 से ज़रब करें तो कितना जवाब आता है, 200 जवाब आता है। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह सेम हल करेंगे, आपको लोगों को कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्कर इज पेड Rs 2130 फॉर 6 डेज। आगे कह रहे हैं इफ़ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ एड्स अप टू Rs 9230 फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ। तो ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा गया, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि वो सिंपल ये कह रहे हैं कि एक वर्कर है, एक मजदूर है, वो 6 दिनों में मतलब है कि 6 दिन वो काम करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है जो पेड उसे किया जाता है 2130 रुपये, यानी 6 दिनों में वो कितना कमाता है 2130 रुपये में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर वो मतलब है कि एक महीने में 9230 रुपये 9230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन काम करेगा। सबसे पहले हम इस बात को चेक करेंगे कि 6 दिन में वो 2130 रुपये कमाता है तो वो एक दिन में कितने रुपए कमाता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल कुछ भी नहीं करना, 2130 को हम तकसीम करेंगे 6 के साथ। तो इसको हम 6 के साथ तकसीम करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में भी आपको तकसीम करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ठीक तरह लिखता हूँ 2130 तकसीम 6। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 3 यहाँ पे फिर चला गया 33 बन गया, तो 6 5 30 बनता है, 3 फिर आगे चला गया तो 6 5 30, तो 355। तो इस तरह आप मतलब शॉर्टकट में भी तकसीम करने का आप लोगों को तरीका आना चाहिए। तो यानी वो 6 दिन में कितने कमाता है 2130 रुपये, वो एक दिन में कितने कमाता है, वो एक दिन में 355 रुपये कमाता है एक दिन में। तो एक दिन में कितने कमाता है 355 रुपये, तो 9230 रुपये वो कमाता है एक महीने में। तो इसमें हम क्या करेंगे 9230 तकसीम 355,
तो इसको हम जब हम तकसीम करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको तकसीम यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। 92 30, तो 92 30 तकसीम करेंगे 355 के साथ, तो इसका जवाब कितना है? 26 आता है। तो आप लोगों को वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने वहीं पे मतलब दूसरी तरह ही तकसीम या ज़रब जो भी करनी होगी। तो इसका राइट आंसर आता है 26, ए ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन लिखो, आप लोगों को वही मैं मतलब उसका जवाब दे दूंगा बिल्कुल सादा अल्फाज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर मतलब है कि हमें 6 जो डिजिट हैं, जो 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में जो 5 मतलब है कि ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट जो नंबर मतलब बड़े जो नंबर हैं 5 डिजिट नंबर्स में का क्या डिफरेंस होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। डिफरेंस होगा 1 का, 1000 का या 1111 का। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट मतलब है कि जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं और ग्रेटेस्ट मतलब है कि जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहले हम 6 जो स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 6 लिखते हैं, उसके लिए 1 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 3 4 5 और 6, ये कितने हैं? ये सारे स्मॉलेस्ट डिजिट में आते हैं, यानी जीरो के साथ एक पूरे गिनेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें क्या करना है? 5 डिजिट लिखने हैं ग्रेटेस्ट मतलब है कि बड़े। तो 1 बड़ा 9 बड़ा होता है, दूसरा बड़ा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इसको मतलब है कि आप खुद ही चेक कर लो कि यहाँ पे मतलब है कि हासिल लिया, फिर यहाँ पे हासिल लिया, आगे चलता चलता यहाँ पे आ गया हासिल, तो यहाँ पे कितना बन गया? 10। 10 में से 9 को निकालेंगे, इसका जवाब आएगा 1, पीछे 9 9 ही बच जाएगा। तो लिहाजा हमारा जवाब कितना आता है? 1 आता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे थे कि बी ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट डिजिट का आप लोगों को पता है, स्मॉलेस्ट डिजिट आप लिख देंगे और जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो भी लिख देंगे। उनमें आपने डिफरेंस बताना है, तो उनमें डिफरेंस 1 का ही है, यानी उसमें नफ़ी करेंगे तो मतलब कि 1 उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। फिर कह रहा हूँ जिस जो क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 65% of the total examinees passed. If the number of failures in 420 then the total number of examinees is। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये समझ लो कि एक मैट्रिक की मतलब है कि क्लास, मैट्रिक की एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी किताब है उसका एक एग्ज़ाम हुआ, यानी उसका एक इम्तिहान हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि 65% जो मतलब है कि 65% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लिया, 65% ने पास कर लिया है। तो आगे कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, यानी 420 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वो इम्तिहान फेल किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, यानी कितने मतलब कि स्टूडेंट्स ने ये इम्तिहान दिया है, ये टोटल मतलब है कि कितने लोगों ने या कितने स्टूडेंट ने ये इम्तिहान दिया है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखें कि 65% जो मतलब है कि लोग मतलब कि स्टूडेंट हैं उन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, तो 420 ने ये इम्तिहान फेल किया है। तो हमें मतलब है कि अगर ये बात करें परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 100 में से 65 ने क्या किया है? इम्तिहान पास किया है। मतलब है कि बाकी कितने बचे? 100 में से अगर 65 के आगे जाएं 100 तक तो 35, यानी बाकी जो 35% हैं ये मतलब है कि ये फेल हो गए। इस बात को हमें कन्फर्म पता चल गया कि 65% ने अगर पास किए हैं, ये इम्तिहान पास किया है, तो पीछे कितने रह गए हैं? पीछे मतलब है कि 35% रह गए हैं, 35% जो कि फेल हुए हैं। तो 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 420 हैं। 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? वो है 420 जो कि फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1% निकालेंगे कि 1% में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो 420 को 35 के साथ तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 420 तकसीम 35, तो इसका जवाब कितना होता है? 12। यानी 1% में, यानी 1% में अगर 1% की बात करें तो 1% में 12 मतलब है कि स्टूडेंट आते हैं। ये हमें 1% का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 1% में तो 12 आते हैं, तो 12 को हम 65 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पे करते हैं 12 ज़रब 65, तो जवाब कितना आता है? 780। 780 आता है। यानी मतलब है कि 65% जो कितने हैं? 65% है 780। 780 में ये 420 को जब हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा? इसको हम जमा करेंगे, इसका जवाब आता है 1200।
तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर है 1200। दोबारा बता देता हूँ कि अगर 65 लोगों ने मतलब है कि ये इम्तिहान पास किया है, 65 कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने, तो पीछे कितने बनते हैं? 35% पीछे बचते हैं। तो 35% मतलब बचते हैं पीछे, तो 35% में 420 कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो 420 के साथ 35 को हम तकसीम करेंगे तो उसका जवाब कितना आएगा? 12। यानी 1% में 12 स्टूडेंट आते हैं, तो 1% निकला है, तो हम क्या करेंगे? 1% को हम जमा करेंगे 65% के साथ, तो इसका जवाब आएगा 780। 780 में हम तकसीम करेंगे 420 को, तो इसका हमारा जवाब आएगा 0, 8, 2, 10, 0, 1 हासिल, 7, 4, 11, 1, 12। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 1200 इसका राइट आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर RS 450 एंड सोल्ड फॉर RS 5000, फाइंड द गेन परसेंट। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक मजमून मतलब कि में एक जो मतलब कि आर्टिकल है वो परचेज यानी मतलब खरीदा गया है 450 रुपए का, और उसे आगे फिर बेच दिया गया है 500 रुपए का, यानी 450 का खरीद कर 500 रुपए का बेच दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल यही बताना है, फाइंड द गेन परसेंट, यानी कितना उसे मतलब कि मुनाफा हुआ है, कितना मतलब उसे फायदा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यानी 500 माइनस करेंगे 450, तो इसका जवाब आप लोगों को पता है 50 आएगा। यानी 50 मतलब रुपए की बात करें तो 50 रुपए मतलब उसे मुनाफा हुआ है, लेकिन हमें रुपए में नहीं बताना, हमें ये इशारिया में बताना है, परसेंट में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मतलब कि जो 50 रुपए का मुनाफा हुआ है उसको हम क्या करेंगे? जितने का हमने ख़रीदा है 450 तकसीम करेंगे 450 के साथ जितने का हमने ख़रीदा है, और ज़रब कर देंगे, आप लोगों को पता है 100 के साथ, ज़रब करेंगे 100 के साथ। तो ये मतलब देखें ये 0 इस 0 के साथ कट गया, तो 9 5 45, तो 5 दूना 10, 5 को 10 ज़रब करें, 50 को 2 से ज़रब करें तो कितना आता है? 100 आता है। 100 तक बटा 9, तो 100 को 9 के साथ तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 100 तकसीम 9, तो इसका जवाब कितना आता है? 11.11 यानी 11.11। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के वालों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन हमारा राइट बनता है 11.11। यानी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो हमें प्रॉफिट कितना आया 50 रुपए का, लेकिन हमें इशारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे? 50 को तकसीम, तो 50 तकसीम होगा जितने का हमने परचेज़ किया है, तो 450 का हमने परचेज़ किया, ख़रीदा है, तो ज़रा कितना करना है? 100 करना है, तो इसको हम हल कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 11.11%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20% of an electricity bill is deducted, then RS 100 is told to be paid. How much was the original bill? इस क्वेश्चन में भी ये क्या कहा गया है कि एक बिल है, एक बिजली का बिल है जिसको जो 20% की उसे मतलब राहत दी गई है, 20% की उसे मतलब है कि कटौती, मतलब है कि 20% की उसे ये समझ लो कि राहत की गई है 20% की, फिर भी उसे 100 रुपये का जो बिल है वो पे करना पड़ रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल, यानी ओरिजिनल बिल कितना आया था, ये हमें बताना है, क्योंकि उसे 20% की उसे राहत दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि उसका ओरिजिनल बिल कितना था। तो आप ये सबसे पहले ये समझो कि 80% जो बिल है वो कितना है? 100 रुपये। 80% 100 रुपये, यानी 20% की तो राहत मिली है ना, पीछे जो 100 रुपये हम पे कर रहे हैं वो कितना बनता है वो आप लोगों को भी पता है, वो 80% बनता है। तो 20% हम मालूम करेंगे तो हमें क्वेश्चन को हल करना इजी हो जाएगा। तो 20% हमें क्या करना है? हमें बताना है, 20% हमें बताना है 20% कितना आएगा। तो सिंपल हम इसका कुलिया ये है कि इसको हम आपस में मतलब एक ज़रब करेंगे और मतलब कि 80 के साथ तकसीम कर देंगे। यानी क्या करेंगे? 100 ज़रब 20 तकसीम 80, तो ये मतलब है कि 20 एकम 20, 20 चौका 80, तो 100 बटा 4, तो इसको आप तकसीम करें तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, इसका जवाब आता है 25। तो 25 को हम क्या करेंगे? इस 100 में 25 को मतलब है कि जमा करेंगे तो कितना बनेगा? 125 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। दोबारा बता देता हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि 20% की उसे राहत दी गई है, मतलब है कि बाकी जो उसने बिल पे किया है 100 रुपये, मतलब है कि 100 रुपये उसने बिल पे करना है, तो हमें बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना आया था। तो हमें मतलब है कि 80% हमें मतलब है कि निकालना, 80% का तो हमें पता है कि 80% कितना, ये 180% है, तो 20% हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? 100 को ज़रब करेंगे, 100 ज़रब मतलब है कि 100 ज़रब 20 तकसीम 80, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 132। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.14 एज द परसेंट ऑफ 1.9। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए सेम आप हल करेंगे इस तरीके जो आप लोगों को बताने लगा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इसमें जो 1.14 है ये इसमें 1.9 का कितना परसेंट है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपल क्या करेंगे 1.14 तकसीम 1.9 ज़रब कर देंगे 100 के साथ, तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप मुझे खुद जवाब बताएंगे इसका जवाब कितना आता है, क्योंकि अगर मैं हल करके दिखाऊं तो वीडियो पहले भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो 1.14 और तकसीम 1.9 ज़रब 100, तो इसका जवाब कितना आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सेम आप इस तरह हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट द इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये करें, ट्राइंगल का मतलब आप लोगों को पता होगा मुसल्लस, यानी एक मुसल्लस के दो तरफ मतलब है कि जो एक मुसल्लस है इसकी दो तरफ लंबाई में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन। उससे कहते हैं आइसोलेस मतलब एक ट्राइंगल, ये मेरी ज़बान पे लफ्ज़ नहीं आ रहा फिलहाल, तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। आइसोलेस मतलब गलत पढ़ रहा हूँ लेकिन इसके लिए माजरत करता हूँ, मैं ये लफ्ज़ पहले भी मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा था। तो इसका राइट आंसर बनता है यानी जिस मुसल्लस की टू साइड्स मतलब है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल मतलब है कि इक्वल हूँ, बराबर हूँ, मतलब इक्वल लेंथ में मतलब है कि इक्वल हूँ लेंथ में, तो वो उसका राइट वो क्या कहलाएगी, उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आइसोलेस ट्राइंगल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा और भी मालूमात दे दूं तो ये मतलब इसकी टू साइड बराबर हो तो इसका क्या कहलाएगी आइसोलेस ट्राइंगल। अगर किसकी मतलब कि फोर साइड मतलब बराबर हों, फोर साइड बराबर हों तो वो कहलाएगी इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगी जिसकी फोर साइड बराबर हो, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मतलब है कि जिस मतलब है कि ना तो ऐसी मुसल्लस है, ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ना तो कोई साइड बराबर है, मतलब नो साइड, कोई साइड उसकी बराबर नहीं, ना ही उसकी मतलब है कि कोई उसका एंगल बराबर है, ना उसका एंगल बराबर है ना उसकी साइड बराबर है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी स्केलिड ट्राइंगल। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी आप लोगों को बता देता हूँ। यानी जिसकी फोर साइड्स मतलब इक्वल हो वो कहलाएगी इक्वलैटरल, ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक ट्राइंगल है जिसकी नो इक्वल साइड, ना तो उसकी कोई साइड इक्वल है ना मतलब उसका कोई नो इक्वल एंगल, ना उसका इक्वल मतलब है कि इक्वल एंगल है, वो क्या कहलाएगी स्केलिन ट्राइंगल, वो कहलाएगी स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा नंबर थर्ड पे जो आप लोगों को पहले बता दूंगा जिसकी टू साइड्स मतलब है कि लेंथ में मतलब है कि इक्वल हूँ तो वो क्या कहलाएगी आइसोलेस ट्राइंगल। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।